हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है गुलीवर। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक मोटे से आदमी को दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होता है गाइस। वो बहुत ही बड़ा फट्टू और बहुत ही डरपोक होता है और मूवी जो है वो इस पे ही है। अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये उठा है आराम से अपने ऑफिस के लिए और ये जा रहा है अपने ऑफिस। उसके बाद ये ऑफिस पहुंचता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने छोटे जो रहता है सबको बहुत ज़्यादा ये काबिल बनता है उनके सामने, क्योंकि यह सबका सीनियर रहता है तो ये फट्टू तो उन्हीं के सामने थोड़ा काबिल बन लेता है। और यह रहता है उसका जूनियर डैन, जिसका दोस्त भी रहता है। तो इसको बोलता है कि तुमने बहुत ही भद्दा प्रेजेंटेशन दिया और तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक लड़की की एंट्री होती है जिसे यह देखता है। ये भी इसकी कलीग होती है जो कि इसकी महबूबा होती है, यानी ये उससे प्यार तो करता है लेकिन इसे इतना हिम्मत ही नहीं होता है कि इसे जाके बोल सके कि डार्सी आई लव यू। तो इसके चलते यह कुछ बोल नहीं पाता। जब भी उसे देखता है तो बस हाय हेलो बोल के ही चुप हो जाता है। एक दिन ये आराम से बैठ के म्यूजिक सुन रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड डैन आता है और बोलता है कि मुझे प्रमोशन मिल गया है। जिसके बाद ये बोलता है अबे तुझे कैसे प्रमोशन मिल गया, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक एक भी प्रमोशन नहीं दिया और तुझे तुरंत दे दिया गया जबकि तू कुछ दिन पहले ही आया है। तो वो बोलता है कि तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू है फट्टू एक नंबर का, जो कि काम में भी फट्टू है और प्यार में भी फट्टू है। अगर तूने डार्सी को नहीं बताया ना तो बहुत जल्दी तो उसके बच्चों को अपने हाथ में खिलाएगा और ले करके फिर तू देखता ही रह जाएगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं फट्टू तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सब सुन के जो गुलीवर होता है उसके दिल में जोश जाग जाता है और वो चला जाता है सीधे डार्सी के पास और जाके सोचता है कि आज तो मैं बोल डालूंगा डार्सी आई लव यू। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है और डार्सी को देखता है उसके हट्टे पट्टे गुल हो जाते हैं, मतलब उसका फुस की बॉम्ब हो जाता है। जिसके बाद डार्सी बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जल्दी से उठा लेता है एक ट्रैवल बुक और बोलता है कि मैं तो बस ये लेने के लिए आया था। जिसके बाद डार्सी बोलती है कि अरे तुम्हें भी ट्रैवल में इंटरेस्ट है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मुझे एक पैराग्राफ लिख के ला के दोगे कल ट्रैवल के बारे में। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो हमेशा घूमता ही रहता हूँ, न्यूयॉर्क के बाहर पूरी दुनिया घूम चुका हूँ मैं, और जहाँ नहीं घूमा वहाँ मैं घूमने वाला हूँ। क्योंकि उसे तो बस उसके सामने फेंकू बनना था और बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखना था। इसके बाद वो घर चला जाता है लिखने के लिए अपना पैराग्राफ। लेकिन फिर वह सोचता है कि अरे यार मैं कभी न्यूयॉर्क से बाहर तो गया ही नहीं, तो मैं ट्रैवल के बारे में लिखूंगा कैसे। अब वो बोलता है कि अरे दिमाग क्यों लगा रहा है इतना, जब गूगल बाबा हो साथ तो डरने की क्या बात। तो गूगल से वो छाप लेता है सारे पैराग्राफ को और जाके दूसरे दिन दे देता है वो डार्सी को। डार्सी आते देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है वाह तुम तो अमेजिंग हो, आई रियली लाइक योर वर्क। उसके बाद वो बोलता है अरे ये सब तो कुछ नहीं है, तो छोटी सी बात है मेरे लिए, कोई बात नहीं है। तो वो बोलती है अच्छा इसीलिए मैं तुम्हें अपना प्रोजेक्ट देने वाली हूँ जो कि मैं करने वाली थी, लेकिन ये ऐसे इंसान को करना चाहिए जिसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो तुम अब मेरा प्रोजेक्ट करोगे जो कि तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल पे जाना है, वहाँ जाके थोड़ा सा जानकारी लेना और वो बस लिख के लाके मुझे दे देना। जिसके बाद उसके हवा टाइट हो जाती है कि अरे यार मैं तो बस फेंक दिया था, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो फिर भी इतना ज़्यादा डार्सी से वो प्यार करता है, बोलता है कि चलो डार्सी तुम्हारे लिए तो कुछ भी मैं करूँगा। उसके बाद वो बरमूडा ट्रायंगल में पहुँच जाता है। अब वो एक बोट पे बैठता है और आराम से 3-4 कैन पीता है वो कोल्ड ड्रिंक, और पीते पीते वो अपना एक रोबोट वाला मैनुअल लेके जाता है। उसे देखते देखते उसकी आँख लग जाती है तो वो उसे ही अपने फेस पे रख के सो जाता है। लेकिन जब वह उठता है तो वो देखता है कि सामने बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। जिसके बाद उसके हट्टे पट्टे गुम हो जाते हैं। लेकिन वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और वो जो उसका नाव होता है वो बवंडर में गोल गोल घूम के अंदर डूब जाता है। इसके बाद जब ये आँख खोलता है तो ये सोचता है कि मेरे पेट पे क्या चल रहा है। लेकिन जब वह देखता है तो वो कोई चूटी नहीं होती है बल्कि इंसान होता है, जिसको देखने के बाद उसे यकीन नहीं होता कि इतने छोटे इंसान कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वह वो सोचने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जिसके बाद वह चिल्ला के अपने सारी रस्सियों को तोड़ देता है और तोड़ के खड़ा हो जाता है। फिर वह आँख बंद कर लेता है और बंद करके बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तभी यहाँ का जो जनरल होता है यानी जनरल एडवर्ड, वो उसे एक भाला फेंक के मारता है उसके पैर पे। उसे जाके लगती है, वो बोलता है ओई माँ। उसके बाद सारे लोग उसे रस्सी से टानते हैं और इसमें उसका जो पैजामा है वो भी खुल जाता है और उसके बाद वो भदाक से गिर जाता है। जिसके बाद वो बोलता है ओई माँ तो ज़्यादा जोर से लगी। लेकिन फिर भी वो उसे पटक देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम बेलेफ्यूशन के आदमी हो ना, तुम्हें ले जाया जाएगा राजा के पास। जिसके बाद वो बोलता है कि ये बेले वेले क्या है, मैं किसी फूशन वूशन को नहीं जानता हूँ। लेकिन वह उसे ज़बरदस्ती लेके चला जाता है। अब जो सारे बच्चे होते हैं वो उसे देखने के लिए आते हैं कि वाह इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा इंसान आज तक हमने नहीं देखा। उसके बाद ये प्रिंसेस होती है और राजा होता है जिसको यह कहानी सुनाता है झूठ फूस की ये तो आया था बेलेफ्यूशन के लिए जासूसी करने के लिए, लेकिन मैंने इसे पकड़ ली। तो बोलता है अरे मैं किसी बेलेफ्यूशन को नहीं जानता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन एडवर्ड जनरल तो प्रिंसेस को पसंद करता है और वो राजा को इम्प्रेस करना चाहता है, तो वो बोलता है नहीं, ये बहुत खतरनाक है, इसे हमें अभी अभी जेल में डालना चाहिए, और फिर उसे जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब यह जेल में जाता है तो इसे इसका साथी मिलता है जिसका नाम होता है होरेशियो, जो कि बताता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे इसलिए बंद किया गया है क्योंकि मैंने एक बार प्रिंसेस को हंस के देख लिया था, तब से मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। तो फिर गुलिवर भी उसे अपनी पूरी दास्तान बताता है कि मैं यहाँ पे अपनी प्रेमिका को खुश करने आ गया, लेकिन अब मेरा भरता निकल रहा है। अब हम देखते हैं कि दूसरे दिन से उसे जो एडवर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उसे भैंस बना देता है हल्का, और उसके ऊपर आराम से बैठ जाता है और बैठ के उसे परेशान करने लगता है। और दूसरी तरफ जो बेलेफिशियन के लोग होते हैं महल में आग लगा देते हैं। और अब यह जो होता है यानी एडवर्ड वो अपना कुंफू कराटे दिखाने लगता है, उड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पे प्रिंसेस पकड़ा जाती है बेलेफिशियन के आदमियों के हाथ। लेकिन अब वो जब तक आएगा उड़ उड़ के तब तक देर हो जाएगी। तब यह फैसला करता है गुलिवर कि मैं इन सबको उठाऊंगा और जाके पानी में डाल दूंगा, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और उसके बाद ये प्रिंसेस को हाथ में लेता है और बचा लेता है। अब यहाँ पे आग लगी हुई होती है तो यह आता है राजा को बचाने, लेकिन इसका हाथ जल जाता है। उसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे तो हाथ जल जाएंगे। तो वो क्या करता है अपना पैंट उतारता है और वहाँ पे पेशाब कर देता है। जिसके बाद यह जो एडवर्ड होता है वो चिल्लाने लगता है, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा पे ऐसा करने की, तूने हमारे राजा के ऊपर पेशाब किया। तो बोलता है अरे तू क्यों घबरा रहा है, तुझे भी टेस्ट करना है क्या, ले थोड़ा सा ले, और उसे भी उसका मजा वो चखा देता है। जिसके बाद जो राजा होता है वो उसकी बहादुरी से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ खाने खाने का निमंत्रण दिया जाता है। तो वो बोलता है देखो भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं खाना तब खाऊंगा जब मेरे दोस्त होरेशियो को बाइज्जत बरी किया जाएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, और फिर उन दोनों को निमंत्रण दिया जाता है राजा के साथ खाना खाने का। अब जब ये लोग खाना खा रहे होते तो राजा बोलता है कि राक्षस जी आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप कहाँ से आए हैं। तब गुलिवर बोलता है कि अरे नहीं मैं राक्षस वाक्षस नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो न्यूयॉर्क से आ रहा था, लेकिन मेरी जो बोट है वो डूब गई और मैं यहाँ आ गया। तब राजा बोलता है कि ओह तब तो आप ज़रूरी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे होंगे क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं। तो गुलिवर सोचता है कि चलो ये फेंकने का टाइम है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तो वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, टाइम पे तो मैंने पूरे न्यूयॉर्क वाले की जान बचाई थी। अब यह लोग ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते कि वाह हमारे बीच में तो सच में एक योद्धा है। उसके बाद यह बोलता है राजा कि जल्दी से जल्दी इनकी बोट ढूंढी जाए और इन्हें अपने देश भेज दिया जाए, यानी अपने जगह पे भेज दिया जाए। लेकिन राजा सबको यह बोलता है सैनिकों को कि जब तक इनकी बोट मिल नहीं जाती है इनके लिए एक आलीशान महल बनाया जाए जिसमें यह तब तक रहेंगे जब तक यह जाते नहीं हैं यहाँ से। तो उसके लिए वैसे ही बनाया जाता है और बहुत सारे सेवक भी दिए जाते हैं। लेकिन अब इसका दोस्त इससे मिलने आता है और इससे बोलता है कि मैं राजकुमारी को बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे कुछ आइडिया दो ताकि मैं उसे प्रपोज कर सकूँ। जो इंसान कभी खुद तो यह बोल नहीं पाया आई लव यू, तो वह उसे क्या देगा, लेकिन फिर भी वह उसे देता है ज्ञान और उसके बाद वह काम भी कर जाता है। जिसके बाद ये जो गुलिवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब एडवर्ड गुलिवर के पास पहुंच के बोलता है कि आपकी बोट सही सलामत मिल गई है, आप चल के चेक कर लीजिए। तो गुलिवर वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वह देखता है कि जो बोर्ड है वो टूटी हुई है। तो वो बोलता है कि ऐसे में कैसे जाऊँगा, एक हफ्ता लग जाएगा इसको बनने में। उसके बाद इसे इसका फ़ोन मिलता है जिसमें इसमें 12 मैसेज होते हैं जो कि डार्सी की तरफ से होते हैं। वो काफ़ी खुश होता है और वो उन वॉइस मैसेज को सुनने जाता है, लेकिन जब वह सुनता है तो उसे पता चलता है कि डार्सी को सब कुछ पता चल गया उसके झूठ के बारे में और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब वह डार्सी को फेस नहीं करना चाहता है, तो यह फैसला करता है कि वह अब कुछ और दिन लिलीपुट साम्राज्य में रहेगा। लेकिन यह सुनकर एडवर्ड ज़रा भी खुश नहीं होता है क्योंकि वह उसे ज़रा भी पसंद नहीं करता है। अब एडवर्ड दूसरे दिन राजा के पास पहुंच जाता है और उनके कान भरने लगता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनते और गुलिवर ही को दूसरा जनरल बना देते। और दूसरे दिन जो बेलेफिशियन के लोग होते हैं वो इस राज्य पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद वह जो होता है जनरल वह सारे जो भी सुरक्षा कवच होते हैं उसको बंद करवा देता है ताकि गुलिवर कुछ भी ना कर पाए और इसे इसकी जगह वापस मिल जाए और राजा भी इससे इम्प्रेस हो जाए। तब यह बात गुलिवर को पता चलती है जो आराम से बैठ के कुछ खा रहा होता है। तो यह बोलता है कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर यह बाहर आता है और अपनी गंजी को उतारता है। उतारने के बाद ये चला जाता है पानी के अंदर और जाके उन सिपाहियों को बोलता है कि देखो मैं तुम लोगों को मारने की एक्टिंग करूंगा, ठीक है। तुम लोग कहना कि अरे अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा लग गई है और क्या कह के तुम लोग भाग जाना, ठीक है। और मैं भी ऐसे प्रिटेंड करूंगा तो मैंने तुम लोग को डरा के भगा दिया। लेकिन वो लोग तो दोस्ती करने आए नहीं थे, तो वो लोग इस पे बम बारूद बरसाना स्टार्ट कर देते हैं और जनरल को लगता है कि चलो अब तो इसका काम खत्म। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गुलिवर को और उसके बाद दोनों हाथ से पकड़ता है दोनों के बोट को और उन लोग का कीमा बना देता है। जिसके बाद राजा उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और एडवर्ड देता है वहाँ पे एक जली हुई हंसी। अब सारे लोग उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और इसे और बड़ा महल मिल जाता है और ज़्यादा दास मिल जाते हैं। इसके बालों को काटते इसे मसाज देते हैं। लेकिन यह सब देख के एडवर्ड का दिमाग ख़राब हो जाता है और यह आके अपने दुश्मनों से मिल जाता है और बोलता है कि मैं कुछ भी करूँगा।
अब दूसरे दिन एडवर्ड आ जाता है रोबोट बनके, जो मैनुअल उसे मिला था गुलिवर के गाड़ी में, उससे वह रोबोट बना लेता है और अपने उसके अंदर घुस के आ जाता है यानी कि बोर्ड में। तो गुलिवर सोचता है अरे मैं तो इसे हटा दूंगा, लेकिन जब वो उसकी हाइट को देखता बोलता हुई माँ मैं तो भाग जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा इससे लड़ना, है तो काफी बड़ा है। जिसके बाद वो जो जनरल होता है एडवर्ड उसे उठा लेता है पैन की तरफ से और उसे मजाक उड़ाने लगता है उसका कि देखो कि यही है तुम्हारा रक्षक। जिसके बाद वो बोलता है नहीं नहीं मैं रक्षक नहीं हूँ, मैं रक्षक नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही आम सा इंसान हूँ, मैंने तो झूठ बोल दिया क्योंकि सारे लोग मेरा बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मैं थोड़ा फेंक फाक कर दूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं फंस जाऊँगा। अब एडवर्ड इसे बांध देता है और बांध के एक ऐसे आइलैंड में फेंक देता है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है और उसके बाद वह राजा को भी सबको किडनैप कर लेता है, मतलब कि सबको अपना बंदी बना लेता है यार, समझो। उसके बाद यह जब उठता है तो यह देखता है कि अरे यार मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन तभी एक लड़की अपने बोतल में उसे भर लेती है और उसे अपने घर लेके चली जाती है और उसे अपने बारबी डॉल के हाउस में डाल देती है और उसे बारबी वाली कपड़ा भी पहना देती है और जाके उसे बैठा देती है अपने टेडी के साथ। अब ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद वह टेडी से बात भी करने लगता है कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ डार्सी भी आ जाती है उसे ढूंढते ढूंढते और उसे भी यह जो एडवर्ड होता है वो कैद कर लेता है। जिसके बाद बस उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि सब क्या हो रहा है और उसे भी जेल में डाल देता है। जिसके बाद इसका दोस्त आ जाता है होरेशियो उसको बताने के लिए कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी महबूबा वहाँ पे आई है और उसे किडनैप कर लिया है उसने, मतलब कि बंदी बना लिया है और राजा को भी बंदी बना लिया है। जिसके बाद गुलिवर यहाँ आ जाता है डार्सी के पास। फिर डार्सी बोलती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे बताओ। तो वो उसे सारी कहानी बताता है और वो सिया भी बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब ये दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाता है। अब दूसरा दिन होता है। अब दूसरे दिन फिर से पहुंच जाता है गुलिवर लड़ने के लिए उस रोबोट से और वो पूरी दम लगा के उस पर हमला करता है, लेकिन वह रोबोट आज और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि यह जो जनरल होता है उसमें और ज़्यादा पावर डाल देता है। अब वह जब भी उससे लड़ता है तो उसे बिजली लगती है। जिसके बाद होरेशियो अपना दिमाग लगाता है और वह एक घोड़े पे आता है रस्सी को लेकर और रस्सी की मदद से घुस जाता है रोबोट के अंदर और जाके उसके अंदर पंडर डिले कर देता है। जिसके बाद गुलिवर उसे आसानी से मार मार के हरा देता है। और अब जो राजा होता है वह दोनों से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सारी प्रजा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इन पे फूल बरसाने लगती है। जिसके बाद राजा अपनी बेटी की शादी होरेशियो से करने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ डार्सी और गुलिवर भी एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो लोग अपने घर चले जाते हैं बोट पे बैठ के और यहीं पे हो जाती है इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।